बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे स्कॉलोडॉन की बात कर रहे थे। स्कॉलोडॉन क्या होता है? एक फिशीज वर्ग का जंतु है या मछली है, ठीक है ना। इसको हम लोग एक टिपिकल स्ट्रक्चर हमने देखी थी। अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, हमने क्या बोला, ये किस प्रकार की मछली है? एक उपास्थल प्रकार की मछली है। किस प्रकार की? उपास्थल प्रकार की मछली है। डॉग फिश को बोला जाता है क्योंकि इसका स्नॉट जो फ्रंट पार्ट होता है या एंटीरियर पार्ट जो होता है वो कुत्ते की तरह या डॉग की तरह क्या हो, आगे से निकला हुआ पाया जाता है। अब बात की जाए यदि इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की, ठीक है ना, हैबिट एंड हैबिटेट की बात की जाए तो ये क्या हो, कार्निवोरस है, मांसाहारी है। ओके, मांसाहारी है। साथ ही साथ क्या हो, अगर ये मांसाहारी है तो इसके भोजन क्या पाए जाएंगे? इससे जो सूक्ष्म, इससे छोटे जो जितने भी जीव है, जैसे कि केकड़ा हो गया, लॉबस्टर्स हो गया, वर्म्स हो जाएंगे और छोटी मछलियाँ होंगी इसकी, ठीक है ना। तेज़ गति से तैर सकते हैं क्योंकि स्नॉट क्या है, बिल्कुल पैना है आगे की तरफ, लेंस स्लिट शेप में पाया जा रहा है, ठीक है ना। सेक्स क्या होते हैं? सेपरेट पाए जाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब एक लिंगी, नर व मादा अलग अलग पाए जाएंगे। नर व मादा क्या होंगे? अलग अलग पाए जाएंगे। साथ ही इनमें क्या हो, निषेचन जो हम लोग बात करते हैं, निषेचन क्या होता है? आंतरिक प्रकार का होता है। लेकिन फिशीज वर्ग में मुख्य रूप से क्या होता है, वो एक्सटर्नल टाइप का या बाहरी प्रकार का निषेचन मिलता है। लेकिन ये स्कॉलोडॉन में किस प्रकार का? आंतरिक प्रकार का मिलता है। फर्टिलाइजेशन इस प्रकार का, इंटरनल टाइप, ठीक है ना, इंटरनल टाइप का होगा। और जो इंटरनल टाइप का होगा, साथ ही साथ मछलियाँ क्या होती है? ओविपेरस होती है, मतलब अंडजी होती हैं। इंटरनल होता है आंतरिक प्रकार, आंतरिक प्रकार का निषेचन। निषेचन कैसा हो गया? आंतरिक प्रकार का। ओके, मछलियाँ क्या होती है? सारी मछली, मोस्टली मछलियाँ क्या होती है? सारी अंडजी होती है। लेकिन ये स्कॉलोडॉन क्या होती है? विविपेरस होती है, जरायुजी होती है। क्या होती है? विविपेरस होती है, ठीक है ना। और जो भ्रूण निकलता है वो क्या होता है? डेवलप्ड भ्रूण निकलता है। डेवलप्ड एम्ब्रियो, ठीक है ना। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो क्या होता है? डायरेक्ट प्रकार का होगा। डेवलपमेंट क्या हो? डायरेक्ट प्रकार का होगा। अगर इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जाए, अगर इसकी आकृति की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसके लगभग 10 से 60 सेंटीमीटर लंबी पाई जाती है। कितनी? 10 से 60 सेंटीमीटर लंबी पाई जाती है, ठीक है ना। आगे से क्या होगी? नुकीली पाई जाती है। आगे से क्या होती है? नुकीली पाई जाती है और स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब धारा रेखित। साथ ही साथ क्या हो? स्ट्रीमलाइंड, धारा रेखित पाई जाए, ठीक है ना। ओके, अगर इसकी बात की जाए कलर की या त्वचा की, तो त्वचा क्या होती है? थोड़ी रफ स्किन पाई जाती है। क्या होती है? रफ स्किन या खुरदरी त्वचा पाई जाए। साथ ही साथ क्या होंगे? इस पे प्लेकॉइड प्रकार के क्या होंगे? प्लेकॉइड शल्क होंगे। अभी प्लेकॉइड शल्क आपके लिए नई चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। बाकी डिटेल में इसका एनालिसिस हमको करना है जब हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं प्लेकॉइड शल्क में। ठीक है ना। ये क्या होता है? इसका बेसल पार्ट होता है, ये नीचे वाला होता है इसका
बेसल पार्ट होता है। ऊपर वाला रीजन कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम से बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये रीजन किससे बना होता है? कैल्शियम रीजन, ठीक है ना, कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होता है। और जो इसकी हमने कलर लिक्विड शल्क उपस्थित, ठीक है ना। इसकी अगर बात की जाए, इसके कलर की बात की जाए तो होता है डार्क ग्रे, डार्क ग्रे कलर। कैसा कलर? डार्क ग्रे कलर पाया जाएगा, ठीक है ना। अब बात की जाए बॉडी डिवीज़न की, तो बॉडी डिवीज़न में हमने देखा है, यहाँ पे भी हमने डायग्राम बनाया है, तो इसमें हमने 3 भागों में बांटा है इसको। फर्स्ट भाग था इसका हेड भाग, ठीक है ना। मध्य भाग कहलाता है इसका ट्रंक भाग, मध्य भाग कहलाता है इसका धड़ जिसे बोलते हैं ट्रंक भाग, और लास्ट पार्ट कहलाता है इसका टेल भाग या पुच्छ भाग। तो शरीर 3 भागों में विभाजित, सिर, हेड, धड़, ट्रंक व पूंछ, टेल में, ठीक है ना। किसमें? टेल पार्ट में विभक्त पाया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाती है हेड भाग की, तो अगर सिर क्या होगा, आगे से नुकीला पाया जाता है। सिर आगे प्रोथ, जैसे हमने स्नॉट बोला है, जो कि क्या कुत्ते की तरह पाया जाता है। स्नॉट के रूप में किसके रूप में? स्नॉट के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, इस पे क्या होंगे, एक जोड़ी क्या पाए जाए सिर पर, एक जोड़ी नासारंध्र या नॉस्ट्रल, नासारंध्र या नॉस्ट्रल पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाएंगे? नॉस्ट्रल पाए जाएंगे। साथ ही साथ सुविकसित आँखें पाई जाती हैं, जिन पर निमेशक पटल या आईलिड जिन्हें बोला जाता है, क्या होता है? निमेशक पटल, इसे क्या बोला जाता है? आईलिड, पलके। क्या हो? पलके पाई जाए, ठीक है ना। जो कि क्या काम करती है, बाहरी जो भी जितने भी कण पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जल से, वायु से और मिट्टी से, इनकी क्या करती है? रक्षा करती हैं, ठीक है ना। श्वसन ऋतु क्या पाए जाए? क्लोम, रेस्पिरेशन बाय क्लोम से, श्वसन क्लोम की सहायता से होता है, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका हेड रीजन। फिर बात आती है धड़ रीजन की। धड़ रीजन में क्या होता है, हम इसे सीधा सिंपल से यही कह सकते हैं, सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा भाग होता है। इस पर क्या हो, अगर धड़ को भी अलग से डिवाइड किया जाए, ट्रंक को, ठीक है, इस पर पृष्ठीय पंख, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? डॉर्सल फिन व पेक्टोरल फिन व अंश पंख या पेक्टोरल फिन तथा एक जोड़ी श्रोणी पंख या पेल्विक फिन, श्रोणी पंख या पेल्विक फिन पाया जाता है, ठीक है ना। अगर बात की हमने ट्रंक रीजन की, ट्रंक रीजन में हमने बोला है फर्स्ट क्या था? डॉर्सल फिन था, साथ ही साथ पेक्टोरल फिन पाया जा रहा है। डॉर्सल फिन, ठीक है ना, डॉर्सल फिन था मतलब पृष्ठीय पंख पाया जा रहा है, पेक्टोरल फिन पाया जा रहा है। पेक्टोरल फिन हो गया आपका अंशीय पंख हो गया,
साथ ही साथ ये क्या पाया जा रहा है, आपका पेल्विक फिन पाया जा रहा है। इसे हमने श्रोणि पंख बोला है, इसे कि हमने क्या बोला है, श्रोणि पंख बोला है। देखो पहला हो गया आपका कौन सा हो गया, डॉर्सल फिन हो गया, ठीक है ना, पृष्ठीय पंख हो गया। ये हो गया आपका पेक्टोरल फिन जिसे हमने अंशीय पंख बोला। ये हो गया आपका श्रोणि पंख जिसे पेल्विक फिन बोला। ये क्या हो, एक एक जोड़ी ये ट्रंक रीजन में पाए जाएंगे। किसमें, ट्रंक रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है ना। फिर आती है बात किसकी, टेल की। फिर आती है बात किसकी, टेल पे। दो सेट पाए जाते हैं किसके, पंखों के दो सेट उपस्थित। पंखों कितने, दो सेट उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इन्हें पंख किस प्रकार से पाया जाए, देखो हमने इधर भी बनाया तो कुछ पंख यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या है, ये जुड़ा हुआ पंख पाया जा रहा है, मतलब युग्मित प्रकार का है, पेयर्ड प्रकार का पंख पाया जा रहा है। साथ ही क्या हो, अलग अलग ये वाला जो पंख है क्या पाया जाता है, अलग पाया जाता है, मतलब अयुग्मित या अनपेयर्ड पंख भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। अनपेयर्ड पंख भी पाया जाएगा। तो इसी भाग में अब जो दोनों श्रोणि पंख पाए जाएंगे, दोनों, अरे यार, श्रोणि पंखों, है ना, श्रोणि पंखों के लिए हमने बोला पेल्विक फिन। क्या बोला, पेल्विक फिन के मध्य अवस्कर छिद्रीय क्लोइकल रिज अपर्चर बोलते हैं इसे, अवस्कर छिद्र या कौन सा, क्लोइकल क्लोइकल अपर्चर पाया जाता है, क्लोइकल अपर्चर पाया जाता है। ये होता है आपका क्या, अब ये क्लोइकल अपर्चर था, ठीक है ना, क्लोइकल अपर्चर था। इसी के लिए हमने क्या बोला है, ऊपर भी बोला था हमने, नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या होगा, लैंगिक द्विरूपता पाई जाएगी। अगर लैंगिक द्विरूपता पाई जाएगी, और हमने बात की थी, आगे ही बात की हमने, फर्टिलाइजेशन कैसा हो, इंटरनल टाइप का हो, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन या मैथुन के अंग के रूप में क्या पाए जाएंगे, आलिंगक पाए जाएंगे, क्लैस्पर्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो नर में मैथुन या कॉपुलेशन हेतु आलिंगक या क्लैस्पर्स क्या है, क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। लेकिन ये मादा में क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। मादा में क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे, क्योंकि नर में अगर पॉपुलेशन के लिए क्लैस्पर्स पाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा क्या होगा, मादा के शरीर में आंतरिक रूप से क्या, शुक्राणु को रिलीज़ किया जाएगा या छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। शुक्राणु को क्या होगा, रिलीज़ किया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं आपके किसके, स्कोलोडॉन के लिए। किसके लिए, स्कोलोडॉन के लिए। जिसमें हम लोगों ने बात किया किसके, स्कोलोडॉन की हम लोग बात कर रहे हैं। हमने बात कर ली कैसा, कार्निवोरस जीव है, ठीक है। क्या ये कार्निवोरस प्राणी एवं मांसाहारी प्राणी है, ठीक है ना, मांसाहारी प्राणी है। अपने से सूक्ष्म जीवों को भक्षण करता है, जैसे क्रैब हो गया और लॉबस्टर कृमि हो गया, छोटी मछलियाँ हो गई, ठीक है ना। निषेचन आंतरिक प्रकार का मिल रहा था। लिंग अलग अलग पाए जाते हैं, नर व मादा अलग अलग, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अलग पाया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही हमने बात की डेवलपमेंट किस प्रकार का, डायरेक्ट प्रकार का हो। डेवलपमेंट किस प्रकार का, डायरेक्ट प्रकार का हो, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, लार्वा अनुपस्थित, लार्वा
अनुपस्थित, लार्वा क्या होगा यहाँ पे, अनुपस्थित पाया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ इंटरनल प्रकार का निषेचन पाया जाता है, आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जा रहा है, तो क्या होगा, जीव जरायुजी प्राणी है, ठीक है ना। बेबीपेरस प्रकार का मतलब डायरेक्ट इसको जन्म देता है, पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है, ठीक है ना, पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है। और ये किसके समान समानता प्रदर्शित हो गया, इसके अनुसार ये किसके समानता, किसके तरह समानता, जितने भी स्तनीय होते हैं उनकी तरह ये समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर हमने बात की इसकी लंबाई की बात की। लंबाई क्या होती है, 10 से 60 सेंटीमीटर तक ही पाया जाए, ठीक है ना। धारा रेखित होता है, मतलब आगे से नुकीला पाया जाता है, जो कि क्या हो, धारा को चीरते हुए तेज़ी से बह सके, जिससे क्या हो, धारा को चीरते हुए तेज़ी से बह सके, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में पाया जाता है, किसमें, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। त्वचा की हमने बात की, त्वचा क्या होगी, खुरदरी पाई जाए, त्वचा क्या हो, खुरदरी पाई जाए। प्लेकोइड शल्क पाया जाए, प्लेकोइड शल्क की स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। कैल्शियम का बना हुआ आवरण पाया जाता है, नीचे बेसल पार्ट होता है, नीचे क्या होता है, बेसल पार्ट होता है, जिससे प्लेकोइड शल्क निकले हुए पाए जाते हैं। और ये डब्ल्यू फिश की एक पहचान है, ठीक है ना। कलर की हमने बात की है, कलर कैसा होगा यहाँ पे, आ गया, कलर क्या हो, डार्क ग्रे कलर हो, ठीक है ना, डार्क ग्रे कलर हो। हमने बॉडी को 3 भाग में डिवाइड किया है, हेड, ट्रंक और टेल में। सिर वाले भाग को हमने क्या देखा, आगे की तरफ स्नाउट पाया जाता है, आगे की तरफ क्या हो, स्नाउट पाया जाए, स्नाउट है, ठीक है ना। नासा एक जोड़ी क्या पाया जाए, नासरंधिया, नॉस्ट्रल पाया जाए, ठीक है ना, नासरंधिया। नेत्र, एक जोड़ी नेत्र पाया जाए, तथा इन पे क्या पाया जाए, आईलिड पाई जाए, जो कि क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, सुरक्षा प्रदान करती है किस किस चीज़ से, कोई भी जल होता है, वायु होती है, बाहरी तत्व जितने भी होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है ना। 5 जोड़ी, इसमें एक टॉपिक और जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ी क्लोम दरारें या गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, क्या होंगी, 5 जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाएंगी, जो कहाँ खुलेंगी, जो ग्रसनी या फेरिंग्स में खुलती हैं, ठीक है ना। 5 जोड़ी क्या पाए जाए, ग्रसनी या क्लोम दरारें या गिल स्लिट्स पाए जाए, जो कहाँ खुले, ग्रसनी में खुलती है, ठीक है ना। श्वसन ये तो क्या मिल गए, क्लोम की सहायता से श्वसन हो रहा है। फिर बात की हमने किसकी, ट्रंक रीजन की। ट्रंक रीजन हमने बोला है सर्वाधिक चौड़ा भाग होता है, सर्वाधिक क्या हो, चौड़ा भाग हो, आगे से सिर से और पीछे पूंछ वाले भाग से जुड़ा हुआ रहे, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाए, इसमें क्या पाया जाए, डॉर्सल फिन पाया जाए, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन पाया जाए। फिर बात की हमने किसकी, टेल रीजन की। टेल रीजन क्या, लास्ट पार्ट है, नुकीला होता है, ठीक है ना। इस पर क्या होता है, कॉर्डल फिन उपस्थित होता है, पुच्छ पंख भी जिसे बोल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है। ये क्या होगा यहाँ पे, कॉर्डल फिन, ठीक है ना। ये क्या होगा यहाँ पे, कॉर्डल फिन हो जाएगा, ठीक है ना, पुच्छीय पंख हो सकता है, ठीक है ना, पुच्छीय पंख हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, पेलिल फिन के मध्य क्या होगा, क्लोएकल अपर्चर पाया जाएगा। इसी के ज़रिए जो क्लैस्पर्स होते हैं मेल में क्या होते हैं, क्लैस्पर्स होते हैं, जो कि मैथुन के लिए अंग होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर शुक्राणु को छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका क्या, स्कोलोडोन का पार्ट पूरा हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका राना टिग्रिना, जो कि हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।